हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में। आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन इसमें करीब 39 रुपये की गिरावट देखने को मिली थी। इसके पीछे क्या रीज़न है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को देखना ना भूलें। अगर मैं बात करता हूँ पिछले एक महीने के अंदर तो करीब 45 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक साल के अंदर मैं बात करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 64 रुपये की बढ़त आपको देखने को मिलेगी। और पिछले 5 साल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस शेयर ने करीब 75% के आसपास का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके जो फ्राइडे के दिन इसमें क्लोजिंग आई थी करीब 39 रुपये के आसपास की, उसके पीछे जो रीज़न है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांस अमेरिका ने $2 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको टर्मिनेट कर दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो 15,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप में गिरावट इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। अब अगर मैं आगे चलता हूं तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। यहां पे इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एनालिसिस मिलते रहते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस शेयर के अंदर क्या मूवमेंट आने को देखने को मिल सकता है और कहाँ पे आप उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर देके जाइएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाऊँ। तो मैं आगे चलता हूँ। अगर बात करता हूँ TCS सर्विसेज के मार्केट कैप पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे करीब 11,61,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस जैसे मैंने बताया 3175 रुपये है। 52 वीक हाई की बात करूंगा तो 3575 रुपये और 52 लो की बात करूंगा तो आप देखेंगे तो 2926 रुपये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्टॉक पीई की बात करूंगा तो 27.6 है। अगर बुक वैल्यू की बात करता हूँ तो 247 रुपये है। डिविडेंड यील्ड की बात करूंगा तो 1.51% आपको यहाँ पे शेयर डिविडेंड देता हुआ दिखता है। ROCE की बात करूंगा तो 59% है। ROE की बात करूंगा तो 46% है। ये बहुत ही ज़बरदस्त नंबर है। अगर कोई भी बड़ा शेयर होल्डर, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है अपना अमाउंट, तो सबसे पहले उसमें ROCE और ROE की वैल्यू उसको देखता है। मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि जहाँ पे उनको डबल डिजिट के अंदर अच्छे वैल्यूज मिलते हैं वहाँ पे वो इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। इस शेयर का जो फेस वैल्यू है वो आपको ₹1 का दिखाई देगा। और अगर अब मैं बात करता हूँ इसके पीयर कंपैरिजन में, तो आप देखेंगे TCS मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। पी रेशो देखेंगे तो 27.58 है, जो कि काफ़ी इक्वल ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो L&T माइंट्री का पी रेशो जो है वो आप देखेंगे तो 33 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली रिजल्ट पे, तो आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2023 के हिसाब से 59,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे सेल्स हमें आता हुआ दिखा था, जिसमें से एक्सपेंसेस आप देखें तो 43,000 करोड़ के आसपास के थे, जिसमें आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका यहाँ पे 15,774 करोड़ के आसपास हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत मार्जिनल सा इफेक्ट है। लेकिन अगर बात करूंगा पिछले साल से, तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा 2,000 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो 15,391 करोड़ के आसपास का था इस साल, जो कि पिछले साल आप देखेंगे तो 13,364 करोड़ रह गया था। वहीं अगर बात करूंगा आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट की, तो 9959 के मुकाबले आप देखेंगे तो यहाँ पे 2,000 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। करीब 11,436 का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करता हूँ एनुअल मोड पे, तो आप देखेंगे पिछले साल 1,91,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे सेल्स हुआ था, जो कि इंक्रीज होकर 2,25,000 करोड़ हो चुका है। तो करीब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको करीब 35-36 हज़ार करोड़ के आसपास की बढ़त यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखेंगे तो 53,000 करोड़ से बढ़ के 59,000 करोड़ हो गया, जो कि आप अगेन 6,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूंगा तो 51,000 करोड़ से 56,000 करोड़, अगेन वो 5-6 करोड़ के आसपास की बढ़त है। और यहाँ पे अगर देखेंगे आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, तो 38,000 करोड़ से बढ़ के 42,000 करोड़, जो कि 4,000 करोड़ के आसपास की बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रही है। और EPS इन रुपीज़ देखेंगे तो 104 रुपये पर शेयर से बढ़ के 115 रुपये 19 पैसे हो चुका है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके बैलेंस शीट पे, तो आप देखेंगे बोरोइंग्स जो है इसकी थोड़ी सी आपको कम होती हुई देखने को मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले 7800 करोड़ के आसपास की बोरोइंग थी, जो कि कम होकर 7600 करोड़ रह गई है। अगर बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो जून 2020 में प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पे करीब 72% के आसपास हुआ करती थी, जो कि वहां से इंक्रीज होकर 72.30% हो चुकी है। FI की होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिली है, करीब 15.85% से कम होकर आप देखेंगे तो 12.72% हो चुकी है। जो लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपना भरोसा दिखाया है, 8.02% से इंक्रीज होकर 9.58% हो चुका है। गवर्नमेंट की होल्डिंग भी यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, 0.07% से कम होकर 0.05% हो चुकी है। और पब्लिक की होल्डिंग में करीब 1% का इजाफा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 4% से इंक्रीज होकर 5.36% हो चुका है।
तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस लेवल पे अपना इस ट्रेड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आपकी बाइंग किस लेवल पे है, ताकि थोड़ा सा मैं आपको और बेटर लेवल पे इनसाइट्स बता पाऊँ। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसके चार्ट के ऊपर। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये चार्ट मैं आपको वीकली बेसिस पे दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस शेयर ने ऊपर की तरफ जाके करीब 4000 का लेवल छुआ था, वहां से इसमें गिरावट आई थी और नीचे की तरफ आके इस लेवल पे इसने वापस रिवर्सल लिया था करीब 2900 रुपये के आसपास। यहाँ से अगेन जब ऊपर जाने की कोशिश करी तो इस लेवल पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर दोबारा से गिरावट लेने के बाद नीचे की तरफ 3000 का लेवल छुआ था और अब दोबारा से ऊपर जाते जाते मिड ऑफ द वे आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट आती हुई दिखी है, जिसके पीछे रीजन मैंने आपको बताया, जो ट्रांस अमेरिका ने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है 2 लाख मिलियन डॉलर का, उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो अब इसमें आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये मैं चार्ट अगर आपको डेली बेसिस पे दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये शेयर का प्राइस हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में करीब 3100 रुपये का लेवल छूता हुआ दिखाई दे। अगर 3100 रुपये के लेवल पे जाके ये अपना सपोर्ट लेता है तो हम इसमें बाइंग करेंगे और बाइंग करने के बाद हमारा सबसे पहला टारगेट हमें यहाँ पे दिखाई देगा करीब 3352 रुपये का। 3352 रुपये का लेवल अगर ये छू लेता है तो हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वो दूसरा टारगेट होगा हमारा इस लेवल पे, माफ कीजिएगा, दूसरा टारगेट होगा हमारा इस लेवल पे करीब 3549 रुपए का। तीसरा टारगेट आप देखेंगे तो 3831 रुपए के आसपास का दिखाई देता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद आप इसमें ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं डेली बेसिस पे चार्ट दिखाऊं तो आपको ये पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा से ऊपर जाते जाते बीच में से मिड ऑफ द वे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोबारा से गिरावट दिखाई, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इस लाइन के आसपास इसने जाके रेजिस्टेंस दोबारा से फेस किया और उसको फेस करने के बाद नीचे गिरावट दिखाता हुआ आया था और इस लाइन के आसपास ही इसने अपना जो सपोर्ट है वो अपना छुआ था। अब अगर मैं बात करता हूँ 2030 जो आपको मैंने बताया 3100 रुपये का लेवल, 3100 रुपये के लेवल के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सपोर्ट एक अच्छा लेवल दिखाई देता है। आप देखेंगे तो पिछली बार ये थोड़ा सा लाइन को करेक्शन करने की ज़रूरत है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे तो देखेंगे 3132 रुपये के आसपास आप देखेंगे तो यहाँ पे इसको एक बार सपोर्ट इसने लिया था और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक अच्छी छलांग लगाई थी ऊपर की तरफ, जो कि करीब आप देखेंगे तो 3985 रुपये के आसपास की। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ और थोड़ा सा पीछे अगर आपको ले जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे ना आपको इस जगह पे भी एक सपोर्ट आता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रहा था, गिरावट हुई, टेस्टिंग हुआ, दोबारा से ऊपर सपोर्ट लेके गया था, इंट्राडे में गया था, हालांकि ज़्यादा लंबा वो ऐसा नहीं था, और फिर गिरावट दिखाने के बाद ऊपर की तरफ जाता हुआ इसी लाइन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे बिताया था। तो अगर आपको इसमें अगर कोई ट्रेड लेना है तो अपने एडवाइजर से डिस्कस करने बाद इसमें आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। मेरी तरफ से सजेशन ये है कि मैं ये लेवल का इंतजार करूंगा। 3132 रुपये के आसपास अगर ये शेयर आएगा तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। बाइंग करने के बाद ऊपर जैसे मैंने आपको टारगेट बताया 3549, उसके बाद 3831, ये 2 टारगेट के लिए मैं वर्किंग करूंगा। अगर मुझे नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस में लगाऊंगा यहाँ पे करीब 3070 रुपये पे। तो 3070 रुपये पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मैं ऊपर की तरफ के लिए बाइंग करके चल सकता हूँ। तो आपको अगर मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं और कौन से शेयर्स आपके पास है जिसके ऊपर मैं आपको एनालिसिस वीडियो बना के दे पाऊँ। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले